हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल साइक लर्निंग। सो वी आर वेरी नियर टू आवर गोल। हम अपने गोल के बहुत करीब हैं। क्यों? क्योंकि आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, थिंकिंग। इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर बच जाएगा, विच इज चैप्टर नंबर 8, मोटिवेशन एंड इमोशन फॉर क्लास 11th। जबकि क्लास 12th के तो हम सारे चैप्टर्स डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अगर आपको उन्हें रीड करना है, उन्हें पढ़ना है, आप इजिली हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उनको रीच कर सकते हैं। आप आराम से उसको एक्सेस करके आराम से वीडियोज देख सकते हैं, रिपीट में जिस भी हिसाब से आपको देखनी है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है। इफ यू आर न्यू टू द चैनल तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशंस ऑन करिए ताकि आपको पता चल जाए जैसे ही कोई वीडियो आए। और अगर कोई भी आपके साथ का जो इसमें है, जो उसको पढ़ रहा है टॉपिक्स को, या उसको साइकोलॉजी के इस टॉपिक्स की नीड है, तो उसके साथ आप शेयर करिए। वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। द लास्ट थिंग आई हैव टू टेल दैट इफ यू वांट टू रीच आउट टू अस, यू कैन रीच आउट टू अस थ्रू यूट्यूब कमेंट सेक्शन, ईमेल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप. And if you have any query, you can also reach out to us. We'll definitely get back to you. And if you want personal tuitions, आपको लगता है कि क्लासेस अपना वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आपको पर्सनल बेसिस पे ट्यूशन चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं या हमें रीच कर सकते हैं। नाउ हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, विच इज थिंकिंग। कि थिंकिंग क्या होती है, हम ये पढ़ेंगे। और विदाउट वेस्टिंग कोई भी टाइम हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले चैप्टर 6 हो चुके हैं, तो आप वो जाकर देख लीजिए। आप क्लास 11th में हैं तो क्लास 12th में है, कोई डाउट कंफ्यूजन है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा कोई अलग से भी डाउट है साइकोलॉजी का, तो आप हमें यूट्यूब में कॉमेंट सेक्शन में बताइए, हम डेफिनेटली उसके लिए वीडियो रिलीज करेंगे। और आई होप आप पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम के लिए। यू आर डूइंग ग्रेट फॉर योर एग्जाम्स, इधर इन 11th और इन 12th, और यू आर डूइंग एनी पर्टिकुलर एग्जाम फॉर दैट मैटर रिलेटेड टू साइकोलॉजी और एनी अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। नाउ लेट्स स्टार्ट कि थिंकिंग होता क्या है। तो आपको ये समझना है कि थिंकिंग जो है बेस होती है सारी ही कॉग्निटिव एक्टिविटीज का। जो भी कॉग्निशन होता है, सोचना, समझना, मैनिपुलेट करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, हर चीज के लिए हमें सोचना पड़ता है ना। आप सोचो, मैं आपको बोल रही हूँ, इमेजिन करो कि आप एक वंडरलैंड में हो, इमेजिन करो कि आप इधर हो, आप उधर हो, आप क्वेश्चन इमेजिन करो कि कैसे सोल्यूशन होगा। तो ये सब चीजें जो होने वाली है, वो सब किस तरह से होने वाली है, वो थिंकिंग से ही होने वाली है। थिंकिंग इज द बेस फॉर ऑल द कॉग्निटिव एक्टिविटीज। देन यू हैव मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस होता है ना थिंकिंग, क्योंकि वो मेंटल में होता है। अब आप बताओ, आप मेरे को सामने से देख के थोड़ा ना बता सकते हो कि मेरे मेंटल में क्या चल रहा है, वो आपको मेरे माइंड या मेरे कॉग्निशन से पता चलेगा। सो दिस इज व्हाट इट कॉल्ड। नाउ वी हैव द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थॉट। अब जो हम थॉट रखते हैं, जो हम सोचते हैं, जो थिंकिंग हम रखते हैं, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, कैसे सोचते हैं। पहली चीज है मेंटल इमेज। जैसे मैंने बोला कि इमेजिन करो देयर इज अ बॉय रनिंग इन द फील्ड एंड उसके पीछे पुलिस कॉप है या कुछ भी है, तो आप एक मेंटल इमेज बनाते हो अपने माइंड में कि एक बॉय है, वो ऐसे चलते जा रहा है। जो भी चीज है, वो एक इमेज आपके माइंड में बनेगी, एंड दैट इज कॉल्ड योर मेंटल इमेज। ओके, उसके बाद ये इमेज जो होती है या जो रिप्रेजेंटेशन होती है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम सोचते हैं चीजों को लेके। ऑपोजिट चीज हो, चाहे कुछ भी चीज हो। जैसे मैं आपको बोलूं कि इमेजिन करो कि एक बिल्ली के पंख आ गए, सो यू कैन इमेजिन, डेफिनेटली यू कैन। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग सी चीजें तो आप उसे इमेजिन नहीं कर सकते, आप कर सकते हो डेफिनेटली। दूसरा चीज आता है यहाँ पर कॉन्सेप्ट। नाउ कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि आप एक कैट इमेजिन करो, तो एक बेसिक से कैट आपके माइंड में आएगी जिसकी ऐसी पूंछ होगी, ठीक है, आगे मूंछ होगी, किसी भी एक पर्टिकुलर कलर की होगी, जो शायद जिस कलर की कैट आपने ज्यादा देखी है, ठीक है, 4 पैर होंगे। तो जो एक कॉन्सेप्ट है बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, इमेजिन करो एक सेब रखा हुआ है, सो मोस्ट प्रोबेबली यही है कि आप एक रेड कलर का एप्पल जो है वो इमेजिन करोगे अपने माइंड में। सो इसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट आपके बन जाते हैं कि हाँ, ये बाइसाइकिल है, ये कार है, ये ऑटो रिक्शा है, कोई ट्रांसपोर्ट का हो गया, अगर एनिमल्स का हो गया, ह्यूमन बींग्स का हो गया, टीचर का हो गया, डॉक्टर्स का हो गया, यू सी देम एज अ व्हाइट कोट और समथिंग लाइक दैट। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे फर्नीचर में हमने बोला कि भाई चेयर टेबल सब इसमें आती है, बहुत जरूरी है ना। दुनिया में हजारों तरह की चीजें हैं, आपको उसकी क्लासिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट जो है वो इस हिसाब से बनते हैं, और आप जब सोचते हो तो आप इसी कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल करते हो, ठीक है। उसके बाद जब हम करते हैं, थिंकिंग के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एनालिटिकल थिंकिंग, एक होता है होलिस्टिक थिंकिंग। अब ये जो दोनों टाइप है ना, ये कल्चर के हिसाब से थिंकिंग है कि जिस कल्चर में आप हो, उस कल्चर के हिसाब से क्या थिंकिंग आती है। तो ये बोल रहे हैं कि जो अमेरिकन होते हैं ना, यूजुअली वो हर एक चीज को अलग अलग एनालाइज करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो तो एक छोटी फिश को अलग देखेंगे, जो पेबल्स है उन्हें अलग, ग्रास है उसे अलग। वो वहां के लोग जो होते हैं वो एनालिटिकली एनालाइज करते हैं। मतलब आप एकदम थिंकिंग जो उनकी होती है, हर एक चीज को वो अलग अलग बैकग्राउंड फिगर सबको अलग से समझ के एनालाइज करते हैं। जबकि जो एशियन साइड के लोग होते हैं, जापानीज, चाइनीज, कोरियंस, हम भी उसी में आते हैं, तो उस तरह के लोग जो है हमेशा होलिस्टिक थिंकिंग देखते हैं। मतलब उनका हमेशा कोई रिलेशन, जैसे हम बोलते हैं कि एक्वेरियम में मछलियां हैं, सिंपल, पानी में मछलियां हैं, तो हम हमेशा फिगर, ग्राउंड, हर एक चीज को एक साथ होलिस्टिकली देखते हैं, दैट इज योर होलिस्टिक थिंकिंग।
आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट करिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये पर्टिकुलर टॉपिक है आपको नहीं समझ में आया। आई विल एक्सप्लेन दैट इन डिटेल। देन वी विल गो फॉर द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, कि थिंकिंग में प्रोसेस क्या होते हैं। बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे कि पहला हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई नहीं कि चैप्टर एक्चुअली थोड़ा बड़ा होता था पहले, ये थोड़ा क्रॉप हो गया, छोटा हो गया चैप्टर, तो इट्स गुड फॉर यू। बट हाँ, इमोशंस की जो थ्योरीज वगैरह भी है जैसे नेक्स्ट चैप्टर में, वो भी हटा दी गई है। तो ऐसे इसमें भी बहुत चीजें हटाई हैं। तो जो जो चीजें हटाई हैं, अगर वो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर टॉपिक है, हमें पढ़ना है। अदरवाइज सो इट्स गुड, यू कैन जो है जस्ट गो विद द थिंग्स। सो व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग इज दैट कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। आप क्वेश्चन जो भी आपको है लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल सिंपली दैट व्हाट टू वियर फॉर टुडे, क्या पहनना है आज, कैसे बाल बनाने हैं, कौन सा चीज खरीदनी है, कौन सी टॉफी खानी है, कौन सा चिप्स खाना है, कौन सा फूड ऑर्डर करना है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा बड़ी प्रॉब्लम्स जो मैथ्स की, साइंस की होगी, या आपकी लाइफ की, करियर की होगी, वो सब भी प्रॉब्लम्स में आती हैं। यू हैव वन इनिशियल स्टेट जहां से आप स्टार्ट करते हो कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे ये चीज करनी है। एंड देन यू हैव द एंड स्टेट, मतलब यहाँ पर एंड हो गया है, खत्म हो गया है यहाँ पर, ठीक है, कि मुझे ये वाला गोल चाहिए है, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ तक जाना है। तो दैट विल बी योर इनिशियल स्टेट टू योर एंड स्टेट। देन यू हैव ऑब्स्टेकल टू सॉल्विंग प्रॉब्लम। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तुम्हें क्या लगता है कि आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? इज इट दैट इजी? नो, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, बीच में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं देंगी, ठीक है। तो उससे पहले हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स देख लेते हैं, जो कि बहुत बेसिक लिखे हुए हैं। कि पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि क्या है, फिर आपको उस प्रॉब्लम को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है कि देखो ऐसा 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 है, मुझे ऐसा ऐसा करना है। फिर आप उसके सब गोल्स बनाओगे कि मैं इस तरह से कर सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल, मुझे कोई गोल कुछ सेल करना है, कुछ पढ़ाई करनी है, तो आप सब गोल्स बनाओगे कि ठीक है मैं रिविजन करूंगी, फिर मैं लर्न करूंगी, फिर मैं एमसीक्यू करूंगी, और वट एवर द स्टेप। देन आप सारे सोल्यूशंस को इवैल्यूएट करोगे, क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। फिर आप एक सोल्यूशन बोलोगे हाँ ये ठीक है, ये एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मैथ्स का क्वेश्चन आता है पेपर में, सोचते हो कैसे होगा, ऐसे वैसे होगा, फिर आप एक चीज लेके लिखने लग जाते हो। फिर जो आउटकम आया है उसको इवैल्यूएट करोगे कि ये कैसा आया है। इसके अलावा आप क्या करोगे, लास्ट में दोबारा से सोचोगे, दोबारा से डिफाइन करोगे प्रॉब्लम्स और सोल्यूशंस को। अगर वो सही आते हैं, नहीं भी आते तो फिर आप उसको चेंज करोगे। अब इसमें ऑब्स्टेकल्स क्या आएंगे, देखो, एक होगा मेंटल सेट, मतलब आपने सोचा हुआ है कि नहीं यही करना है, चाहे जो हो जाए, मुझे तो पाइथागोरस थ्योरम से ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको लगता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी अगर वो पाइथागोरस थ्योरम से नहीं होने वाली होगी? तो आप समझ रहे हो उस बात को। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक तरीका लर्न कर लिया, आप उसी को बार बार करना चाहते हो, तो वो नहीं हो पाएगा। तो मेंटल सेट एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, फंक्शनल फिक्सेडनेस, जो है मेंटल सेट का ही पार्ट है। तो फंक्शनल फिक्सेडनेस में आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि फंक्शनल फिक्सेडनेस एक्चुअली सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के साथ कनेक्टेड होता है। ऑब्जेक्ट्स के साथ मतलब जैसे कि कॉम्ब का काम है सिर्फ हेयर कॉम्ब करना, ठीक है, पेन का काम है किसी को अटैच करना, पेन का काम है लिखना, उसके अलावा उसे किसी और चीज को यूज नहीं कर सकते। दैट इज योर फंक्शनल फिक्सेडनेस, कि नहीं इसका काम यही है, इसका यही होगा। फॉर एग्जाम्पल, पेन स्टैंड आया और आप मामा बोल रहे हो उसमें आप कुछ यूटेंसिल्स रख दो, तो नहीं, ये तो पेन स्टैंड है, इसमें वही रखा जाएगा। दैट इज योर फंक्शनल फिक्सेडनेस। लेकिन अगर आप एक पेन स्टैंड को कुछ और चीजों को रखने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब आप फंक्शनल फिक्सेडनेस से ऊपर उठ चुके हो। एंड दैट मीन्स कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा लैक ऑफ मोटिवेशन, तो बहुत सिंपल है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करना ही नहीं चाहते, आपका मन ही नहीं है, आपने क्या करना है, मुश्किल है, छोड़ो। सो इस तरह की क्या होगा कि आप इस तरह की जब मोटिवेशन आप में नहीं होगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। देन यू हैव रीजनिंग। रीजनिंग क्या होता है कि रीजन करके क्वेश्चन आंसर्स निकालना, प्रॉब्लम सॉल्व करना एक तरीका है। अब दो तरह की रीजनिंग है, एक है डिडक्टिव रीजनिंग, एक है इंडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव रीजनिंग में अगर हम बात करें तो इट विल बी फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि जैसे एग्जाम्पल इसी में लिखा है वही बताती हूँ। जनरल आपको पता है कि ट्रेन में हर कोई इसलिए भागता है क्योंकि उनकी ट्रेन छूट जाती है। सपोज आपने एक अंकल को देखा वो भाग रहे थे, तो आप क्या बोलोगे, ये अंकल इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इनकी ट्रेन छूट गई है। मतलब आपको एक जनरल कंक्लूजन पता है, उससे आप एक स्पेसिफिक चीज पे आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन हैज टू डाई, सो इसका मतलब यू आर डाइंग, यू हैव टू डाई, हर किसी को मरना है। उससे हमने निकाला कि हाँ आपको भी मरना है। दैट इज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू पर्टिकुलर लिखा हुआ है एग्जैक्टली, वेरी सिंपल। देन यू हैव इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग इज एक्चुअली इससे उल्टा, वेयर देयर इज अ स्पेसिफिक टू जनरल। मीन्स यू से दैट कि ओके आई हैव टू डाई, you have to die, she has to die, he has to die. That means everybody has to die. That means you are going from specific to the general thing. Okay. For example, suppose a boy was running in the platform and you asked and he said कि I'm getting late. So you will make a theorem and a theory कि okay जो भी भागता है ट्रेन में वो लेट ही हो रहा होता है। आप समझ रहे हो? क्लियर?
नहीं समझ आया तो आप बता सकते हैं, मैं और एग्जाम्पल से बाद में समझा दूंगी। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि आपको अब डिसाइड करना है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट टू डू, व्हाट टू वेयर, फाइनल आपको डिसीजन मेकिंग करना है कि हाँ ये ठीक है, ये मुझे करना है, आपको डिसाइड करना है, ठीक है, दैट इज अ डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, चीजें होंगी, ठीक है। सो डिसीजन मेकिंग डिफर्स फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन डिसीजन मेकिंग वी ऑलरेडी नो द वेरियस सोल्यूशंस, हमें पता होता है। फॉर एग्जाम्पल आई से यू वांट टू वेयर red sweater or black sweater, so you have options and you have to just select out of it, you have to decide what is to do the thing, समझ रहे हो। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो प्लीज आप हमें बताइए, अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज शेयर करें जिनको भी इसकी जरूरत है, सो दैट वी कैन नो ओके हु ऑल आर स्टडिंग। डू सब्सक्राइब and whatever the doubt you have, you can discuss that with us, you can ask us, you can reach out to us from any platform and you can just comment niche, we'll definitely get back to you. I am wishing you all the best for all the exams you are giving. इसके अलावा क्रिएटिव थिंकिंग इन फर्दर टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, टर्न ऑन नोटिफिकेशंस ऑन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। बाय बाय, टेक केयर।